क्या सरकार ने डीजल पर नई पाबंदी लगा दी है? क्या अब पेट्रोल पंप से मनचाहा डीजल नहीं खरीद पाएंगे? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अचानक 200 लीटर की लिमिट तय करनी पड़ गई? 11 जून 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसका नाम भले ही लंबा है, लेकिन इसका असर सीधे पेट्रोल पंप और डीजल खरीदने वालों पर पड़ने वाला है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सरकार ने मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल टेम्पररी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स ऑर्डर 2026 जारी किया है। आसान भाषा में कहे तो ये आदेश पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर है। इस आदेश के तहत अब कोई भी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर यानी फैक्ट्री, कंपनी या बड़ी संस्थान सीधे पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल नहीं खरीद सकेगी। इसके अलावा आम ग्राहकों के लिए भी एक सीमा तय की गई है। अब एक दिन में किसी एक वाहन या ग्राहक को 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा। साथ ही खरीदा गया डीजल आगे बेचने या रीसेल करने की भी अनुमति नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में अचानक असामान्य बढ़ोतरी देखने को मिली है। जांच में पता चला कि कई बड़े खरीदार जो आम तौर पर ऑयल कंपनियों से ब्लैक में डीजल खरीदते थे, अब पेट्रोल पंपों से खरीदारी कर रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह भी समझिए। इस साल वेस्ट एशिया में हुए संघर्ष और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण डीजल के बल्क रेट काफी बढ़ गए हैं, लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल पंपों पर रिटेल कीमतों में उतनी बढ़ोतरी नहीं होने दी है। यही कारण है कि रिटेल और बल्क प्राइस के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है। उदाहरण के लिए दिल्ली में डीजल का रिटेल रेट करीब 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर था, जबकि वहीं डीजल बल्क खरीदने वालों के लिए लगभग 134 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पड़ रहा था, यानी हर लीटर पर करीब 39 रुपए का अंतर। अब सोचिए, अगर कोई फैक्ट्री रोज हजारों लीटर डीजल खरीदती है, तो वो महंगा बल्क डीजल क्यों खरीदेगी? जाहिर है वो सस्ता डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ रुख करेगी। यही वजह रही कि कई बड़े खरीदार पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में डीजल लेने लगे। सरकार को डर है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कुछ इलाकों में डीजल और पेट्रोल की कमी हो सकती है और जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि ये बल्क खरीदार कौन है? इनमें सरकारी बस परिवहन निगम, बड़ी फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, टेलीकॉम टावर ऑपरेटर्स और कई बड़े संस्थान शामिल हैं, जो आमतौर पर सीधे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से ईंधन खरीदते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में डीजल की खपत का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रकों का है, जो कुल बिक्री का लगभग 64% है। इसके बाद कृषि क्षेत्र, बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले जनरेटर और मोबाइल टावर आते हैं। फिलहाल ये आदेश 90 दिनों के लिए लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है और किसी भी तरह की स्थानीय कमी को रोकना है। अब देखना होगा कि ये अस्थायी फैसला आगे बढ़ाया जाता है या बाजार की स्थिति सामान्य होने पर वापस ले लिया जाता है। आपका इस नए नियम पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी अपडेट्स से जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।